अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अभी जल्दी वॉरेन बफेट को ओवरटेक करके दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बने हैं। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 5 लिस्ट में आने वाले इकलौते भारतीय या ये कहिए कि इकलौते गुजराती भी हैं। अगर दुनिया के टॉप रिचेस्ट इंडियन की बात करें या फिर एशिया के टॉप अमीरों की बात करें, आपको इनमें सबसे ज्यादा गुजराती या तो मारवाड़ी ही दिखेंगे। आपने देखा होगा कि जो भी टॉप क्लास के बिजनेस होते हैं वो सबसे ज्यादा गुजरातियों या मारवाड़ियों के ही होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर इतनी सारी कम्युनिटी होने के बाद भी एक यही कम्युनिटी ऐसी क्यों है जो इतनी ज्यादा अमीर बन पाती है। मारवाड़ियों की एक खास बात होती है कि ये अपना पैसा ऐसे जगह पे लगाते हैं जो अगर कामयाब हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट, अगर फेल हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। जहां आपने सुना है कि स्टॉक मार्केट में जितना रिस्क है उतना पैसा है, वहीं गुजरातियों के बिजनेस में कम रिस्क है और ज्यादा पैसा है। मारवाड़ियों का एक फॉर्मूला होता है, हेड आई विन टेल आई डोंट लॉस मच। मतलब अगर हेड आया तो मैं जीतूंगा और टेल आया तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं हारूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और आज ऐसे 5 सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाला हूं जो गुजराती और मारवाड़ियों को पूरी दुनिया भर में इतना अमीर बनाए रखता है। आपको पता है अमेरिका में रहने वाले इंडियंस की संख्या बहुत ज्यादा कम है और उसमें थोड़े से गुजराती रहते हैं, लेकिन ये थोड़े से गुजराती ही अमेरिका के 50% मोटेल बिजनेस को रन करते हैं। अब आप सोच रहे हैं ना कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, चलिए आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ गुजराती पटेल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए युगांडा चले गए। वहां जाके इन्होंने अपने काफी वेल्थ लगाए और बिजनेस को ग्रो भी किया। फिर 1972 में एक वहां डायरेक्टर आया जिसने इनके सारे वेल्थ को लिया और इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन गुजरातियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। फिर वहां से कुछ सेविंग लेके ये यूएस, यूके और कनाडा चले गए। उस समय अमेरिका के अंदर बहुत सारी क्राइसिस चल रही थी जिसकी वजह से इन्हें वहां सरवाइव करना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। जब ये वहां गए तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें इंग्लिश आती नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। लेकिन गुजराती और मारवाड़ी घबराए नहीं, ये उसमें भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे। उस समय अमेरिका के अंदर ओल्ड क्राइसिस चल रहे थे जिससे पेट्रोल के दाम काफी बढ़े हुए थे और लोग इधर उधर आना जाना भी बंद कर दिए थे, जिससे मोटेल का बिजनेस काफी ठप पड़ा हुआ था। वहां के जो मोटेल ऑनर थे वो अपने बिजनेस को कम दामों में ही बेच रहे थे, जिसकी वजह से बैंक भी 90% तक लोन दे रहा था। सारा होटल एक साथ बिकने की वजह से ये बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था। फिर मारवाड़ियों ने एक दिमाग लगाया और बैंक से कुछ लोन लिए और जो उनके पास सेविंग थे उससे इन्होंने सारे मोटेल के बिजनेस को खरीद लिया और फिर वो उसमें के सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और खुद ही छोटे बड़े काम होटल के अंदर करने लगे। होटल के कर्मचारियों को निकालने के बाद इनकी होटल मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम हो गई, जिससे ये उस ओल्ड क्राइसिस में सरवाइव कर लिए। और जैसे ही वो क्राइसिस खत्म हुआ इनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और देखते ही देखते ये अपने बिजनेस को एक बड़ा आकार दे दिए। चलिए अब आपको उन 5 रूल्स के बारे में बता देते हैं जिन्हें फॉलो करके ये गुजराती और मारवाड़ी अमीर बन जाते हैं। पहले नंबर पर आता है बाई एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम तो लगता ही है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बिजनेस आपका सक्सेस ही होगा। और यही रीजन है कि गुजराती लोग नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में कम सोचते हैं। वो ऐसे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं जो थोड़ा सा पहले से ही स्टेबल हो। अगर ये नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्हें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये कोई बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी कम लगेगा, लेकिन अगर वो फेल भी हो जाता है तो इनका बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है बाई बिजनेस विथ अल्ट्रा स्लो रेट चेंज। बहुत सारे लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं जो लॉन्च होने के तुरंत बाद ट्रेंड में आ जाती हैं और ऐसा करने से आप अपने सारे पैसे को खो भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2016 में टिकटॉक लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, जिससे लोगों को लगा कि ये कंपनी में फ्यूचर है और वो उसमें पैसा लगाते चले गए। लेकिन जब 2020 में वो बैन हुआ तो उसके शेयर पूरी तरह से गिर गए और जो इसमें पैसा लगाए थे वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि चेंज इज एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बदलाव ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो बार बार बदलता रहता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप में उसमें जो पैसे लगाए हैं वो आपका पैसा सेफ है। जैसे फेसबुक और नेटफ्लिक्स में आप अगर पैसे डालते हैं तो इसमें आपके पैसे ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि जो टेक कंपनियां होती हैं उसका चेंज रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है।
लेकिन कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये आज जैसी हैं फ्यूचर में भी वैसी ही रहेंगी, इसकी 99% की गारंटी होती है। तीसरे नंबर पर आता है फोकस ऑफ आर्बिट्रेज। मारवाड़ी का एक छोटा बच्चा भी आपसे अपना फायदा निकाल ही लेगा। आर्बिट्रेज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चेन्नई में एक साड़ी की कीमत 5,000 है, वही साड़ी यूपी में 10,000 की मिलती है। इसे आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस कहते हैं। लेकिन अगर आज सोने की कीमत 50,000 रुपए है और एक महीने बाद उसी सोने की कीमत 60,000 रुपए हो जाती है तो उसे आर्बिट्रेज ऑफ टाइम कहते हैं। किसी भी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में भी आर्बिट्रेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आर्बिट्रेज से ही आप शेयर मार्केट में भी पैसे लगा सकते हो या आप कोई बिजनेस इन्वेस्ट करते हो उसमें भी आप देख सकते हो कि किसमें कितना फ्यूचर है। चौथे नंबर पर आता है बाय बिजनेस एट बिग डिस्काउंट। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं उनका सोचने का तरीका लगभग सेम होता है, लेकिन मारवाड़ी ऐसा कहते हैं कि जब लोग मार्केट में ग्रोथ देख के पैसा लगा रहे हो तब आपको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब लोग शेयर खरीदने से डर रहे हो तब आप उस शेयर को बेहिचक खरीद लीजिए। 1987, 2008 और 2020 में जब मार्केट पूरी तरह से गिर रहा था तब लोग घबराकर अपने सारे शेयर बेच रहे थे। ऐसे में जो समझदार लोग थे वो या तो पेशेंस रख रहे थे या फिर जो सस्ते शेयर मिल रहे थे उसे वो खरीद रहे थे। अगर किसी फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए है और वो आपको 15 लाख रुपए में मिल रही है तो आप उसे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आप डेफिनेटली उसे खरीदोगे, क्योंकि आपको उसमें 5 लाख की प्रॉफिट मिल रही है। अब पांचवें नंबर पर आता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बाय बिजनेस विथ मोट। मारवाड़ियों की सबसे खास बात होती है कि वो किसी भी बिजनेस को देख के ये बता सकते हैं कि ये बिजनेस का क्या फ्यूचर है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस का मोट पता होना चाहिए। मोट एक किले की खाई की तरह होता है जिसे दुश्मनों को पार करना नामुमकिन है। आपके पास एक ऐसी चीज तो होनी ही चाहिए जिससे आपके बिजनेस को कोई कॉपी ना कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे IRCTC को देख लीजिए। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो लेकिन इसके जैसा वो नेटवर्क तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बागडोर गवर्नमेंट के हाथों में होती है। लेकिन अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपके बगल में वैसा ही रेस्टोरेंट कोई और भी खोल के चला जाएगा और आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी आप किसी बिजनेस की शुरुआत करें तो आपके पास कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की सपोर्ट या फिर ब्रांड नेम या फिर पेटेंट। ये सारी चीजें आपके बिजनेस में एक मोट की तरह काम करती हैं जो आपके बिजनेस को सुरक्षित भी रखती हैं।